गैसियस स्टेट के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर जेई मेंस और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं. Starting with the first question, for an ideal gas, number of moles per liter in terms of its pressure P, gas constant R and temperature T. एक फॉर्मूला जो हमेशा यूज होगा PV इक्वल्स टू NRT. तो हमें फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है पर लीटर. पहले तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा PV अपॉन RT. अब पर लीटर पूछ रहा है मतलब पर वॉल्यूम को अगर 1 लीटर मान ले तो दोनों तरफ 1 लीटर मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो इस तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो P/RT बचेगा. ऑप्शंस की ओर देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. बहुत आसान क्वेश्चन था. At 300 Kelvin, the density of a certain gaseous molecule at 2 bar is double to that of nitrogen at 4 bar. The molar mass of the gaseous molecule is. हमें पता है कि डेंसिटी होता है Pm अपॉन RT. ठीक है, where symbols have their usual meanings. तो यहाँ पे अगर देखें तो क्योंकि टेम्परेचर दोनों में सेम है, उसके बाद गैसेस डेंसिटी प्रेशर के बारे में रिलेशन दिया हुआ आर दोनों में तो सेम ही होगा. तो अगर डेंसिटी ऑफ दैट गैसेस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन करे तो दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ दैट गैसेस मॉलिक्यूल इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैसेस मॉलिक्यूल. प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28. अब प्रेशर में रिलेशन दिया हुआ है. पहले तो डेंसिटी देख लें. डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैसेस मॉलिक्यूल एट 2 बार इज डबल टू दैट ऑफ नाइट्रोजन. मतलब ये जो है ये 2 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन के अपॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन. और प्रेशर में रिलेशन देखें तो 2 बार गैसेस का है और टू दैट ऑफ नाइट्रोजन का 4 बार पे है. तो 2/4 यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैसेस मॉलिक्यूल अपॉन 28. तो ये 2 आ गया. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा. 56 उधर भेज दे तो 112 इक्वल्स टू मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैसेस मॉलिक्यूल. सी ऑप्शन. प्रश्न संख्या 3. Assuming ideal behavior, the ratio of density of ammonia to that of hydrogen chloride at same temperature and pressure. सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. डेंसिटी का रेशियो किसका? अमोनिया का. किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड. तो क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी होता है Pm अपॉन RT और क्योंकि सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात की गई है और R तो फिक्स होता है तो डायरेक्टली ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, ये हो जाएगा 14 3 17 और ये हो जाएगा 36.5. ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं तो अगर ये नीचे 340 होता तो एग्जैक्टली 0.5 होता. अब नीचे जितना बढ़ता जाएगा 340 से तो 0.5 से उतना वैल्यू कम होते जाएगा. तो 0.5 मतलब आधा से कम होते जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू घटता है. तो डिनोमिनेटर अगर एग्जैक्टली 340 होता तो इसका वैल्यू 0.5 आता, लेकिन डिनोमिनेटर को हमने और बढ़ाया तो 0.5 से थोड़ा नीचे होगा. तो उस हिसाब से बी ऑप्शन. वैसे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. प्रश्न संख्या 4. एन ओपन वेसल एट 27. ओपन वेसल जब भी आया तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2. ये तो लिख ही लेना है. कहाँ पे 27 डिग्री इज हीटेड until 2/5 of the air has escaped from the vessel assuming that the volume of the vessel remains constant. ये तो पता है. the temperature at which the vessel has been heated. मतलब इनिशियली N1 था टेम्परेचर 298 इन टर्म्स ऑफ केल्विन. अब हमारे पास बोला जा रहा है कि 2/5 चले गया तो बचा कितना? 1 माइनस 2/5 तो 3/5 बचा. मतलब इनिशियल के 3/5 तो N1 टाइम्स
3/5 और टेम्परेचर तो निकालना ही है, N1 से N1 कैंसिल, यहाँ 27 है तो ये एग्जैक्टली 300 हो जाएगा इन केल्विन, 273 + 27 तो ये 100 और ये 500 = T2, लेकिन ध्यान रखना है 500 सेल्सियस नहीं, 500 केल्विन। प्रश्न संख्या 5, कंसिडर द वंडरवल कांस्टेंट A and B for the following gas. Which gas is expected to have highest critical temperature? क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है हमारे पास वो 8A/27 होता है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A/B के। तो ये रेशियो जिसमें सबसे ज़्यादा उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, तो 13/32, 2/17, ये नियरली 5 के इक्वल और ये 4/5, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है 5/1, 5.1/1, तो 5 के अप्रॉक्सीमेटली है, बाकी सबसे तो बहुत ज़्यादा है और ये क्रिप्टन को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्रिप्टन सही हो जाए क्योंकि A/B रेशियो हमने देख लिया क्रिप्टन में सबसे ज़्यादा था, इसीलिए क्रिप्टन हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 6, अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ H2, helium and oxygen each are enclosed in a cylinder of volume V at temperature T. If the partial pressure of hydrogen is 2 atm, the total pressure of the gases in the cylinder is. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ 2, मोल फ्रैक्शन क्योंकि 1 मोल सबका लिया गया है तो ऊपर हाइड्रोजन का कितना मोल 1, नीचे हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर, तो ये 2 = 1/3 इंटू टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर हमारे पास 6 atm आता हुआ, विच इज़ योर सी ऑप्शन। बेहद आसान इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इन केल्विन इज डबल्ड। एवरेज वेलोसिटी V average is √8RT/πm, ठीक है। तो बाकी सारे जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्योंकि बाद में रेशियो लेना है तो बाद में अगर एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं V average 2 हो गया, इनिशियली अगर ये V average 1 था तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बाद वाले में टेम्परेचर को हमने कर दिया है डबल, तो 2T इनिशियली, तो √2 मतलब 1.414, बाद में डबल कर दिया टेम्परेचर, इनिशियली टेम्परेचर T था। क्वेश्चन नंबर 8, a gaseous mixture was prepared by taking equal mole of carbon monoxide and nitrogen. If the total pressure of the mixture was found to be 1 atmosphere, the partial pressure of nitrogen in the mixture is. Partial pressure of nitrogen is mole fraction of nitrogen. अब क्योंकि इक्वल मोल लिया दोनों का, तो ऊपर नाइट्रोजन का मोल, नीचे कार्बन मोनोक्साइड का प्लस नाइट्रोजन का, इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, तो partial pressure of nitrogen is half, that means 0.5 atm. Coming to question number 9, a mixture of nitrogen and argon gases in a cylinder contains 7 gram of nitrogen, 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture is 27 bar, partial pressure of nitrogen they are asking. वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब 7 ग्राम नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 7/28 विच इज 1/4, और आर्गन का क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 40, तो आर्गन का कितना हो जाएगा 8/40 विच मीन्स 1/5। टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 1/4 + 1/5 विच मीन्स 25
प्लस 4 9/20, ठीक है, ये टोटल मोल्स, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 1/4 डिवाइडेड बाय 9/20, और टोटल प्रेशर हमारे पास 27 है, तो 1/4 इंटू 20/9 इंटू 27, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हुआ, ये 3 टाइम्स में, 5 3 जा 15 बार इज आवर आंसर। वही फॉर्मूला लगाया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, लेट से x इज mole fraction of that component, let's say partial pressure of any component A is mole fraction of that component into total pressure. Let's complete this up with the last question. Which of the following expression correctly represent the relationship between average molar kinetic energy of carbon monoxide and nitrogen at same temperature? हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो दोनों ही केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सेम होगा, विच मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि दोनों ही केस में टेम्परेचर सेम था, इसीलिए दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी होगा सेम। बहुत बहुत धन्यवाद।